कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशातदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Krishna
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Oh, Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Oh, Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare
नाम संकीर्तन की, समवेत गौर भक्तवृंद की, साई गौर प्रेमानंदी। जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा कुंज विहारी, राधा माधवा कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, 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 यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी,
कोटि वैष्णव वृंद की श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु भावतरंग के 12वें सत्र में आप सबको स्वागतम। शीर्षक पढ़िए अध्याय का। भक्तिमय सेवा को ग्रहण और उसमें प्रगति करने के लिए पात्रता। भक्ति रसामृत सिंधु पर प्रवचन श्रृंखला। भक्तिमय सेवा को ग्रहण करके उसमें प्रगति कैसे प्राप्त करना, हम आज तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। वैधि साधन भक्ति को ग्रहण करने के लिए क्या पात्रता है? कृष्ण सेवा के लिए आकर्षण। यदि किसी व्यक्ति में ज्ञान या वैराग्य का अभाव है किंतु उसके पास कृष्ण सेवा के लिए थोड़ा भी आकर्षण है तो वह साधन भक्ति प्रारंभ करने के योग्य है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि भगवान के कैंकर्य में जुड़ने के लिए ज्ञान की ज़रूरत है, वैराग्य की ज़रूरत है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रुचि, आकर्षण। तो अगर भगवान के संबंध में श्रवण करने के लिए आकर्षण हो, उनको सेवा करने के लिए आतुरता हो, वो ही परम सौभाग्य है और बड़ा पात्र माना जाता है भक्ति मार्ग में। कृष्ण सेवा के प्रति आकर्षण के सौभाग्य को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? कृष्ण भक्तों के संग द्वारा। वो पहले हमने पढ़ा था, वो अदृच्छया मत कथा दो श्लोक में भी। कृष्ण भक्त के संग में अगर कोई आकर रहेगा उसके अंदर रुचि जग जाएगा, आकर्षण जग जाएगा उसके। प्रगति करने की योग्यता के विभिन्न चरण। व्यक्ति में कृष्ण भावना के प्रति जितना अधिक आकर्षण होगा उतना ही साधन भक्ति प्रारंभ और उसमें प्रगति करने की योग्यता अधिक होगी। अगर कृष्ण भावना की ओर आकर्षण हो तो साधना भक्ति को प्रारंभ करना आसान है उसके लिए। क्यों? जैसे कोई आता है, पहले देखता है भक्तों को, आकर्षण है उसको, हरिनाम संकीर्तन में आकर्षण है, अगर उसको प्रसाद में आकर्षण है, नहीं तो भक्तों की बर्ताव को देखकर उसको लगता है कि ये लोग बहुत दिव्य हैं, हम इनके साथ संग करें, तो वो आकर्षण मात्र भरपूर है उसको साधना भक्ति प्रारंभ करने के लिए। क्योंकि भक्तों को मिलेगा, संग करेगा, प्रश्नोत्तर करेगा, वो पूछताछ करेगा, वो आप लोग ने क्यों सब कुछ छोड़ दिया है, आप मंदिर में क्यों रहते हैं, आप लोगों का प्रक्रिया क्या क्या करते हैं आप लोग दिन में, इतना जल्दी उठ जाते हैं सुबह
और समझता है कि ये लोग प्रसाद ही खाते हैं, कृष्ण का ही सेवा करते हैं, अपने तन मन धन सब कुछ भगवान की सेवा में जोड़ा है। तो इस तरह उनके साथ पूछताछ करने से भक्तों के हृदय, ये नए व्यक्ति के हृदय में एक इच्छा हो जाता है कि मैं भी इस दिव्य पथ को पकड़ लूँ। इस तरह सोचकर वो जुड़ जाता है वो भी। तो उधर से उसका ये चालू हो जाता है। साधु संघ के बाद क्या आता है? भजन क्रिया। तो भजन क्रिया से ही वैदिक साधना भक्ति चालू होता है ना, उधर से ऐसे। इसलिए बताते हैं कि सिर्फ आकर्षण चाहिए बस। वैदिक साधन में कृष्ण सेवा के प्रति आकर्षण कैसे उत्पन्न होता है? शास्त्र और गुरु की प्रेरणा से। शास्त्रों का ज्ञान और श्रद्धा जितनी अधिक होगी उसका आकर्षण उतना अधिक होगा और प्रगति करने के लिए वह उतना अधिक योग्य होगा। हाँ, करेक्ट। शास्त्रों का ज्ञान और श्रद्धा, अभी इसके बारे में बात आगे बढ़ेगा अभी। देखिए, चालू करने के लिए सिर्फ आकर्षण चाहिए, लेकिन भक्ति में अगर हमें आगे बढ़ना हो तो हमें ज्ञान और श्रद्धा को के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा हमको। किस तरह का ज्ञान है? ये संबंध ज्ञान है। कृष्ण को जो ज्ञान हमें कृष्ण की ओर लेके जाएगा वो ज्ञान है। भक्ति में सेवा में प्रगति करने हेतु योग्यता, श्रद्धा और ज्ञान। हाँ, देखिए दोनों की जरूरत है। 3 नाम दिया गया है इधर, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम करके। ये श्रद्धा अनुसारी, ये श्रद्धा के तौर पर ये विभाजन किया गया है। कनिष्ठ भक्त जो होता है उसका देखिए दुर्बल है, दुर्बल और सरलता से प्रभावित हो जाने वाली कोमल श्रद्धा है उसका। और मध्यम अधिकारी के पास जो श्रद्धा है वो आश्वस्त है। और उत्तम भक्ति के पास भी दृढ़ श्रद्धा है। दोनों मध्यम और उत्तम में दृढ़ श्रद्धा है। लेकिन उत्तम भक्त का श्रद्धा एकदम दृढ़ है। और कनिष्ठ भक्त जो होता है उसका ज्ञान भी कोमल ज्ञान है। अगर कोई तर्क वितर्क करके कनिष्ठ अधिकारी को कमजोर बना सकता है आसानी से, क्योंकि कनिष्ठ को शास्त्र का ज्ञान ज़्यादा नहीं होने के कारण वो गलत मतों को वो तोड़ नहीं पाएगा। उसने शास्त्र ज़्यादा पढ़ा नहीं है, श्रवण नहीं किया है। फिर भी कनिष्ठ अधिकारी के हृदय में भगवान के श्री विग्रह की ओर आकर्षण है। भगवान को पूजा करना, आराधना करना, सर झुकना, उसमें आकर्षण है। लेकिन सिद्धांत उनका मजबूत नहीं है। और मध्यम अधिकारी जो है उसका ज्ञान अच्छा ज्ञान है, फिर भी कभी कभी विरोधी मतों को परास्त करने में कभी अक्षम होता है वो। लेकिन उत्तम अधिकारी जो है विरोधी मतों को भी आसानी से वो तोड़ सकता है गहरा ज्ञान के कारण। तो अभी कुछ लोगों को मन में शंका होगा कि अगर ऐसे देखा जाए तो अनेक पंडित लोग हैं जो शास्त्रों को बहुत प्रचुर मात्रा में पढ़ा है उन्होंने और पढ़कर पांडित्य पाया है। क्या वो लोग उत्तम अधिकारी के स्तर पर आ जाएंगे क्या? ऐसे पूछ सकता है कोई। इसलिए इसके संबंध में जीव गोस्वामी पाद उनके तात्पर्य में लिखा उन्होंने कि सिर्फ तर्क वितर्क करके किसी बात को निरूपण करना जो है वो नास्तिक लोग भी करते हैं लॉजिक के तौर पर। देखिए, अगर ये 2 लोग हैं, अगर इसकी तर्क करने का क्षमता इससे बड़ा हो तो ये गलत चीज़ को भी तर्क के द्वारा स्थापन कर देगा वो। इसलिए तर्क के तौर पर हम देखते नहीं हैं। जीव गोस्वामी लिखते हैं, वो बोलते हैं कि ये एक व्यक्ति श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा इत्यादि को पार करके जब रुचि के स्तर पर पहुंचता है, उस व्यक्ति के तर्क जो है श्रद्धा के साथ युक्त है। तो ऐसे व्यक्ति युक्ति को अगर इस्तेमाल करता है वो ही सही युक्ति है, ऐसे बताते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा वो परपोट।
इंग्लिश में दिया इधर, जीव गोस्वामी का कमेंट्री है। इधर बताते हैं, देखिए इधर शास्त्रे युक्त, यही श्लोक है, यही श्लोक है। इधर देखिए, शास्त्रे युक्तौ च निपुणः सर्वथा दृढ़ निश्चयः प्रौढ़श्रद्धो अधिकारी यः स भक्ता उत्तमो मतः। इधर बताते हैं कि शास्त्र युक्तौ च निपुणः, द पर्सन हु इज स्किलफुल इन स्क्रिप्चर एंड लॉजिक, वो शास्त्र में और तर्क वितर्क में बड़ा निपुण है कोई व्यक्ति। सर्वथा दृढ़ निश्चय है, हर समय हर क्षण उसके अंदर दृढ़ श्रद्धा है, एक क्षण के लिए भी उसको कोई हिला नहीं सकता। प्रौढ़ श्रद्धो अधिकारी यह, और ऐसे गहरा श्रद्धा होने के कारण सहभक्ता उत्तमो मत है, वो उत्तम भक्त है वो। उनकी कमेंट्री में इधर लिखते हैं, इधर आप देखेंगे, इधर इधर बताते हैं, लिखते हैं कि शास्त्र युक्त निपुण है का मतलब है शास्त्र और न्याय इत्यादि जानता है वो। तो इधर बताते हैं कि दृढ़ निश्चय है, शास्त्र को तत्वों को अच्छी तरह पढ़कर और उसको साधना भी करता है, पुरुषार्थ भी मालूम है उसको। और इधर बताएंगे लॉजिक शुड बी हियर बी अंडरस्टूड एज लॉजिक फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स ऑफ द स्क्रिप्चर, बिकॉज इंडिपेंडेंट लॉजिक इज कंडेम्ड। कोई भी तर्क वितर्क ऐसे ही नहीं कर सकता है, शास्त्र के तौर पर करना चाहिए, वो एक बात बताते हैं। श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, वो बताते हैं। तो इसके आगे अभी बताएंगे, आगे भी ठीक है, एक मिनट अभी जस्ट और एक है। हाँ यही है, ये बढ़िया। अच्छा इंग्लिश में है वो, ठीक है मैं पढ़ता हूँ। देखिए, रुचि प्रोड्यूसेस फेथ इन सुप्रीम पोजीशन ऑफ भक्ति, लॉजिक विच इज ड्राई विदाउट रुचि कैनॉट गिव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ भक्ति। बोलते हैं कि सिर्फ युक्ति रुचि स्तर पर न आकर अगर किसी के अंदर सिर्फ युक्ति हो, वो कुछ काम का नहीं है, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि however logic along with full taste for the topic of bhakti can give an understanding of it। इसका मतलब है जो वैष्णव निष्ठा को भी पार करके रुचि स्तर तक आ पहुंचा है, वो अगर न्याय के साथ भक्ति को स्थापित करेगा, वो उत्तम भक्त है, ऐसे बताते हैं। नहीं तो सिर्फ युक्ति से वाद विवाद करने वाले तो अनेक पुरुष होते हैं इस दुनिया में, ऐसे बताते हैं। इसलिए शास्त्र युक्त च निपुण है, वो उसका ही यही मतलब है, इज एंडोर्ड विद द स्किल इन स्क्रिप्चर नॉलेज एंड लॉजिक विद टेस्ट। तो हम बोल सकते हैं लॉजिक विद टेस्ट, युक्ति रुचि के साथ होना चाहिए, यही बात है। ठीक है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हया, कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हया। कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति करने पर मनुष्य स्वतः सारे गौण कर्म संपन्न कर लेता है। ऐसा सुदृढ़ निश्चय श्रद्धा कहलाता है। ऐसी श्रद्धा भक्त में सेवा को संपन्न करने के लिए अनुकूल सिद्ध होती है। श्रद्धा का अर्थ है यह पूर्ण विश्वास कि जीवन का लक्ष्य भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है और अन्य सभी इच्छाओं का त्याग करना। ये श्रद्धा का परिभाषा है। मैं कृष्ण को तृप्त करूंगा बस, बाकी कुछ नहीं करना है मुझे। इस तरह का अटूट विश्वास बैठ जाता है किसी के हृदय में, उसको श्रद्धा बोलते हैं। और अन्य वांछाओं को त्याग देना। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति विविध पदार्थों के पीछे पड़ता है, धनम जनम सुंदरिम इत्यादि। कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई स्त्री के पीछे भाग रहा है, कोई मकान बनाने के पीछे भाग रहा है, कोई जमीन खरीदने में भाग रहा है, कोई बहुत यशस्वी बनने के लिए भाग रहा है, किसी को स्टार बनना है, किसी को बड़े स्पीकर बनना है। अलग अलग लोगों का अलग अलग इच्छा मत है। किसी को बड़े हीरो बनना है, नायक बनना है।
लेकिन भक्त सोचता है कि मेरा भी एक एम्बिशन है, क्या है, कृष्ण को तृप्त करना बस। अगर मेरे सेवाओं के द्वारा अगर भगवान खुश होंगे, बस वही मेरी मेरी तृप्ति है। उसको श्रद्धा बोलते हैं। मेरे जीवन में श्रद्धा शब्द विषय का सुदृढ़ निश्चय, ये दूसरा लाइन इंपॉर्टेंट है। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म करते है, बाकी कुछ अलग मुझे नहीं करना है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम उस देवता को पूजा नहीं करेंगे जो हमारे कुल देवता है, वो नाराज हो जाएगा हमसे इसलिए कृष्ण का करेंगे, उनका भी थोड़ा कर लेंगे। उसका मतलब है उनका विश्वास दृढ़ विश्वास नहीं है, कोमल विश्वास है उनका, ऐसे। और इसी तरह कुछ लोग कभी कभी पूछते हैं कि प्रभु जी, मेरे ज्योतिष में लिखा है कि इस साल में मुझे फलान फलान चीज़ होगा मुझे, इसलिए मुझे पता नहीं क्या कृष्ण मुझे बचा पाएंगे। तो उनको कृष्ण के ऊपर पूरा विश्वास नहीं है। तो असली में सही ढंग से भक्ति करना हो तो सब कृष्ण के ऊपर डालना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और कृष्ण की भक्ति में भी खुश रहना चाहिए, चिंता रहित होकर। 3 प्रकार के भक्त। सनातन गोस्वामी को उपदेश देते समय चैतन्य महाप्रभु ने श्रद्धा के आधार पर भक्ति में सेवा के 3 विभाजन किए। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। श्रद्धावान भक्त सचमुच ही भगवान की प्रेममयी सेवा के लिए सुपात्र हैं। भक्त की श्रद्धा के अनुसार ही उसकी गणना सर्वोच्च भक्त, मध्यम भक्त या कनिष्ठ भक्त के रूप में की जाती है। एक व्यक्ति की श्रद्धा अनुसारी, श्रद्धा के अनुसार उसको कनिष्ठ मध्यम उत्तम ऐसे पुकारा जाता है। देखिए, किसी को अगर अधिकारी बनना हो, 3 अधिकारियों में सबसे लोअर अधिकारी कौन है? नीचे कनिष्ठ है, मध्यम है उसके ऊपर। लेकिन श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, अधिकारी बनने के लिए भी एक व्यक्ति को श्रद्धावान होना चाहिए, वही अधिकारी बन सकता है। कनिष्ठ हरिनाम दीक्षित, भजन करने में प्रयत्नशील। मध्यम ब्राह्मण दीक्षित, पूरी तरह से सेवा में संलग्न। उत्तम कृष्ण भावनामृत में प्रगत, अन्यों की निंदा करने में रुचि नहीं रखते, हृदय पूर्णतः शुद्ध होता है। हाँ, ये लक्षण है, ये बताए गए हैं उपदेशामृत में भी। पहले कनिष्ठ के बारे में सुनेंगे। कनिष्ठ भागवत। एक प्राकृत भक्त अथवा भौतिकतावादी भक्त जानबूझकर शास्त्र अध्ययन नहीं करता है, शुद्ध भक्ति के वास्तविक स्तर को समझने का प्रयत्न नहीं करता है, श्रेष्ठ भक्तों का उचित आदर नहीं करता। हालांकि वह अपने गुरु अथवा विग्रह की पूजा करने वाले अपने परिवार द्वारा सिखाए गए नियमों का पालन करता है। यद्यपि वह भक्ति में सेवा में प्रगति करने का प्रयास कर रहा है, उसे भी भौतिक स्तर पर माना जाता है। ऐसा व्यक्ति भक्त प्रायः कनिष्ठ भक्त होता है। हाँ, तो ये पूजा करता है, भगवान को मानता है, गुरु को मानता है, बाकी वैष्णव को नहीं मानता। हाँ, बड़े हो छोटे हो, सोचा कि मेरे गुरु एकमात्र वैष्णव हैं, ऐसे। और क्योंकि शास्त्र नहीं पढ़ता सही ढंग से, हाँ, और भक्तों के साथ सही ढंग से संग नहीं करता, ये अपने आप को बड़ा मानता है। आत्मनो भक्ति दर्पतः ऐसे बताया गया, अपने आप को बड़ा भक्त मानता है। हाँ, और बाकी भक्तों को सोचता है कि इनमें ये त्रुटि है, उसमें वो त्रुटि है, ये ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, कोई ठीक नहीं है, मैं सिर्फ ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, गुरु ठीक है और भगवान ठीक है बस ये कनिष्ठ अधिकारी है। तो इसका बहुत एक संकुचित अंडरस्टैंडिंग होता है इसका, ऐसे है, इसलिए भौतिकतावादी लिखा गया है। कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण। पहला, भौतिक निपुणता को भक्ति में प्रगति मानने की गलती करता है। हाँ, कभी कभी इनमें कुछ निपुणता हो, अच्छा श्लोक बोल सकता हो, अच्छा गाना कीर्तन गा सकता हो, तो अनेक लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, तुरंत उसको गर्व चढ़ जाता है, इसको लगता है कि मैं भक्ति में आगे बढ़ गया हूँ, मैं इतना सुंदर कीर्तन मेला कर रहा हूँ, हज़ारों लोग सुन रहे हैं, मतलब मेरे कीर्तन में कुछ तो दम है। लगता है कि भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, इसलिए अनेक लोग जुड़ रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं इतने व्यूअर्स हमारे मिल गए कीर्तन में हमने कीर्तन, एक व्यक्ति बोला, प्रभु जी मैंने ऐसे कीर्तन गाकर यूट्यूब में डाला, इतने हज़ारों लोग देखा है उसको, तो भेज दिया मुझे, आप भी देखिए करके हैं। तो आप देखेंगे ऐसे कुछ लोग करते हैं। तो मैंने बोला कि अगर लोग देखते हैं कि नहीं, भगवान देख रहे हैं सबको, और तुम्हारे कीर्तन के साथ साथ तुम्हारी भावना को भी देख रहे हैं भगवान, वो भी याद रखना चाहिए व्यक्ति को। दूसरा, अर्चना विरुद्ध भजन।
तीसरा, केवल अर्चा विग्रह के प्रति सावधान। अर्चना विरुद्ध भजन का मतलब क्या है? अर्चना अलग है, भजन अलग है। अर्चना करना आसान है, भगवान शिव विग्रह को इतना गोल गोल घुमा हुआ ऐसे, अलग अलग पदार्थों का अर्पण करते हैं ना भगवान को, आरती, लैंप, धूप, दीप इत्यादि। वो करना कनिष्ठ अधिकारी कर सकता है, लेकिन भजन करना आसान काम नहीं है। भजन करने के लिए हृदय पूर्वक प्रार्थना करना होता है भगवान को, जो उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी वो कर पाएंगे। तो इसलिए ये समझता नहीं कि ये सोचता है कि मैं बड़ा अर्चन करता हूँ, मैं बड़ा ब्राह्मण हूँ। हाँ, केवल अर्चा विग्रह के प्रति सावधान होता है। चौथा, स्वयं को बहुत उन्नत भक्त मानता है। कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण। पांचवा, मध्यम भक्त द्वारा अभक्तों की निंदा करने पर विचलित होता है। अगर मध्यम भक्त कभी बोलेंगे वो मायावादी है, उसके साथ संग मत करो, वो डोंगी है, तो ये चिंतित हो जाएगा। अरे उनको तो मैंने कितना सुना है, वो भी बड़ा आदमी, ये लोग दूसरों की क्यों निंदा करते हैं? ठीक है, मानता हूँ कि आप लोग अच्छे हो, लेकिन उनको भी अच्छा बोलो, उनको वो ऐसे क्यों बोलते कि वो अच्छा नहीं है? इस तरह उसके मन में एक विरोधाभास महसूस होता है। उसको लगता है कि ये भक्त लोग समझते नहीं, सब लोगों को सम तरीके का आदर नहीं देते हैं। लेकिन बाद में जब ये प्रगति होकर मध्यम स्तर पर आएगा, समझ जाएगा कि वो व्यक्ति तो एक शेर जैसा था, जो शेर कभी कभी गाय का चमड़ा ऊपर डालकर आता है नदी में पानी पीने के लिए। क्यों? क्योंकि उधर दूसरे गायों के ऊपर आक्रमण कर सकता है, इसलिए। इस तरह मायावादी कैसे हैं? ये एक शेर है, लेकिन ऊपर गाय का चमड़ा डालकर आता है इसे। क्यों? वो भी लगता है कि वो धार्मिक हैं, वो भी पूजा इत्यादि करते हैं, लेकिन वो लोग खुद ही भगवान अपने आप को घोषणा करते हैं। अगर हम सत्य बात बताएंगे तो ये कनिष्ठ अधिकारी विचलित हो जाएगा। हाँ। छठा, देवताओं के प्रति अपराध करता है। ये बोलता है कि सब देवता बेकार हैं, कुछ काम का नहीं है, कृष्ण ही एकमात्र भगवान है। कृष्ण भगवान है, सही बात है, लेकिन कृष्ण ने बोला है शास्त्रों में देवताओं को निंदा नहीं करना चाहिए, देवता उनके ही सेवक हैं। देवता लोग भी साथ में जुड़कर भगवान को पूजा करते हैं, उनकी गुणगान करते हैं, वो दुग्ध सागर में जाकर प्रार्थनाएं करते हैं। भगवान के निकट पार्षद हैं देवता लोग भी, उनको निंदा नहीं करना चाहिए। सातवां, भगवान की साज सामग्री का आदर नहीं करता। उसका मतलब भगवान की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सामग्री क्या है? भगवान के भक्त हैं। तो ये भक्त और अभक्त के बीच में क्या फर्क है जानता नहीं, भक्तों का मूल्य नहीं जानता कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी विशेषतया, कनिष्ठ अधिकारी अपनी भौतिकतावादी योग्यताओं को भगवान की सेवा में लगाने के लिए उत्सुक रहता है और वह गलती से इसे ही उच्च भक्ति का संकेत मानता है। उसके पास अगर कुछ बहुत ही कला हो, वो सोचता है कि मैं महान भक्त हूँ इस कला के कारण। कोई आर्किटेक्ट है, मंदिर का डिजाइन किया है उसने, मंदिर बंद गया है अभी, तो अनेक लोगों को लेके आकर दिखता है मंदिर का आर्किटेक्ट मैं ही हूँ, मैंने किया। वो अच्छी बात है, लेकिन उसको नहीं सोचना चाहिए कि मैं शुद्ध भक्त बन गया क्योंकि मैंने मंदिर बनाया है, खुद ही आर्किटेक्चरल प्लान बनाया है। इस तरह उसके पास कुछ भी कला हो, गाना हो, बोलना हो, मैनेजमेंट करना हो, कभी कभी एक व्यक्ति के पास वो MBA किया है, बुद्धिमत्ता है, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि मालूम है, क्या बोलते हैं हिंदी में, ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, व्यवस्थापन करने में बहुत निपुण है, तो उसको कभी जल्दी पदवी मिल जाता है। जैसे हम कुछ इस्कॉन मंदिरों में भी देखते हैं, कुछ भक्त तरुण हैं लेकिन इंजीनियरिंग MBA इत्यादि करके आए हैं, तो उनको इस्कॉन मंदिरों में तुरंत बड़ा जिम्मेदारी दिया जाता है। 2 ही साल में उनको HOD बना देते हैं किसी डिपार्टमेंट का, तो लोकल मैनेजर बना देते हैं। तो ये सोचता है कि मैं आया 2 साल पहले, मैं मैनेजर बन गया, तो ये प्रभु जी साफरान पहने हैं 10 साल हो गया, इनको मैनेजर पदवी कभी दिया नहीं गया। मतलब क्या है? हम इनसे जल्दी बढ़ गए भक्ति में, ऐसे उसको लगता है। लेकिन मैनेजर बनने से उसको इंस्टीट्यूशनल पोजीशन इज़ नॉट प्रोपोर्शनेट टू स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। उसमें और हमारे आध्यात्मिक प्रगति में संबंध नहीं है, दोनों अलग है। इंस्टीट्यूशन में, इस्कॉन में आपको पदवी दिया जाता है, वो आपके स्किल सेट्स, टैलेंट को देख कर दिया जाता है। तो कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि हम भक्ति में आगे बढ़ गया, इसे ऐसे खुद मान नहीं लेना चाहिए। आगे। किंतु भगवान तथा भगवान के मिशन का प्रचार कर रहे भक्तों की सेवा करते हुए
कनिष्ठ अधिकारी भी अपनी अनुभूति में अग्रसर होता है और अपने सारे कार्यों को अधिक प्रगत वैष्णवों की सहायता करने में समर्पित करने लगता है। ये उसकी प्रकृति का परम रहस्य है। अगर ये कनिष्ठ अधिकारी को मिल जाता है कोई वरिष्ठ भक्त, उसके साथ जुड़ जाता है, बोलता है कि प्रभु जी आपसे मेंटोरिंग लूँगा, आपसे गाइडेंस लूँगा, मार्गदर्शन लूँगा, तो अपने फल जो भी मिलता है उसके प्रचार काम से उनसे जोड़ता है, सोचता है कि इनकी प्रेरणा से ही मैं प्रचार कर रहा हूँ, और इस तरह की भावना, नम्र भावना आ जाता है, तब उसका शुद्धिकरण चालू हो जाता है। ऐसे कनिष्ठ अधिकारी भी अपनी संगति से सामान्य जीवों की सहायता कर सकते हैं, क्योंकि कनिष्ठ अधिकारियों में कम से कम यह श्रद्धा तो रहती ही है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। करेक्ट। तो ऐसे कनिष्ठ अधिकारी भी नए लोगों को जोड़ सकता है वो, उसके संपर्क में कोई भी हो जोड़ सकता है वो उनको भी। किंतु भगवान तथा भगवान के मिशन का प्रचार कर रहे भक्तों की सेवा करते हुए कनिष्ठ अधिकारी भी अपनी अनुभूति में अग्रसर होता है और अपने सारे कार्यों को अधिक प्रगत वैष्णवों की सहायता करने में समर्पित करने लगता है। पिक्चर में कौन है? ध्रुव महाराज, नारद। ध्रुव महाराज अपने आप को बड़ा सोच रहा था पहले, बाद में अपने राजमहल छोड़कर मधुवन में आकर नारद मुनि को जब मिला, अपने सब कार्यों को उनको समर्पित कर दिया, उनको गुरु के रूप में स्वीकारा, नम्र बन गया वो। इसके कारण उन प्रगत होकर अपने सब भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठ गया वो। तो ये मार्ग बता रहे हैं। कनिष्ठ अधिकारी, अभक्तों की निंदा होने पर कनिष्ठ अधिकारी क्रोधित या विचलित होता है। वो समझ पाता नहीं कि जैसे एक कहानी बोलते हैं भक्तिसिद्धांत ठाकुर, एक बार एक मकान था, बड़ा मकान, 3-4 माले वाला मकान था। कुछ 4-5 बच्चे ऊपर गए, छत के ऊपर चढ़ गए। माता पिता ने बोला था कि कोई छत में नहीं जाना चाहिए ऊपर, लेकिन कंस्ट्रक्शन चालू था। तो ये बच्चा ऐसे चढ़ कर ऊपर तक चले गए। तो सबसे ऊपर का छत उधर पैरापेट वॉल नहीं था। पैरापेट वॉल जानते हैं, 4 होता है ना, ऐसे इतना हाइट का होता है, वो अभी तक बनाया नहीं था, ऐसे ही प्लेन पड़ा था। तो ये बच्चे ऊपर, छोटे छोटे बच्चे चढ़ गए, 4-5 बच्चे, और वो ये चला रहे थे पतंग आसमान, ऐसे ऐसे देखते हुए जा रहे थे। तो एक लंबा व्यक्ति उधर ऊपर चढ़ा, अचानक देखा कि बच्चे ऊपर खेलने के लिए आए हैं, ऐसे पतंग को देखते देखते चलेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएंगे। तुरंत तो आया, चिल्लाया उसने, हे क्या कर रहे हो आप लोग, इधर सब उधर जाओ। तो उनके हाथ से पतंग को छीन लिया उसने, बोला सब नीचे उतरो, कोई नहीं चढ़ेगा ऊपर। तो बच्चे जो थे बहुत नाराज हो गए। ये जाकर वो आपस में बातचीत करने लगे, हम लोग अपने माता पिता को शिकायत करेंगे कि ये आदमी आकर हमको धमकी दे रहा है, हमको डांट रहा है, नीचे भेज रहा है, हम इसको पुलिस के पास दे देंगे, इसको जेल में डाल देंगे, ऐसे बोल रहे थे आपस में बच्चे। तो ये मूर्ख बच्चे जानते नहीं थे कि उसने जो किया वो क्यों किया, वो उनकी भलाई के लिए किया, उनकी सुरक्षा के लिए किया। इस तरह कनिष्ठ अधिकारी लोग जानते नहीं है कि अगर कोई बोलते हैं उनको, हे वो मठ में मत जाओ, वो मायावादी है, तुमको निराकार विद्या देगा, वो उसको प्राप्त करके तुम्हारी भक्ति अधोगति हो जाएगा, तुम भक्ति को छोड़कर मायावाद में फंस जाओगे, उनकी किताबों को मत पढ़ो, वो डोंग मार्ग है, वो अच्छा सही नहीं है, अब दूर रहो। अगर कोई बोलता है ऐसा, उसको देखकर कनिष्ठ सोचता है कि ये क्यों क्रिटिसाइज करता है, निंदा करता करके, वो समझ नहीं पाता है वो कनिष्ठ अधिकारी। यदि मध्यम अधिकारी भगवान के अभक्तों की आलोचना करता है तो कनिष्ठ अधिकारी विचलित हो जाता है। दया या करुणा के नाम पर कनिष्ठ अधिकारी ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों के अभक्तिपूर्ण कार्यों को स्वीकार करता है। क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी भक्ति के उच्च लोक से तथा कृष्ण भावनामृत के असीम दिव्य आनंद से अनजान रहता है, अतः वह भक्ति को जीवन के धार्मिक पक्ष के रूप में देखता है, किंतु यह सोचता है कि जीवन में अनेक भोग्य तथा उचित अभक्तिपूर्ण पहलू हैं। ये भक्ति को भी सोचा कि ये भी अच्छा धार्मिक है। कभी भी माता पिता बोलते हैं कि ओह मैं, हमारे बेटे हमारी बेटी हैं, वो भी आपके मंदिर में आते हैं, वो भी माला करते हैं, बहुत अच्छे हैं, हमको भी आदर देते हैं। कभी कभी बच्चे थोड़ा आगे बढ़ने के बाद 16 माला तक आ जाएंगे, तब माता पिता कभी डरते हैं, इतना ज़्यादा भक्ति नहीं करना है, इतना गंभीर मत बन जाओ बेटे, हैं, थोड़ा धीरे से जाओ,
हम माला घुमाएंगे, तुम्हारी देखो, हाँ, कंपनी देखो, पढ़ाई करो। ऐसे बोलते हैं। क्योंकि वो क्या देखते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि भक्ति जो है उसको भी जीवन का एक धार्मिक पक्ष देखते हैं। धार्मिक नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भक्ति सबसे उच्च कोटि का मार्ग है। इसलिए इधर बताते हैं कि वो कृष्ण भवनामृत के असीम दिव्य आनंद से अनजान रहता है, क्योंकि उसने ऊंचा रस का आस्वादन नहीं किया है। इसलिए वो मायावादियों के विरुद्ध कोई खंडन करता तो सहन नहीं कर पाता है। अभी तक हायर टेस्ट नहीं मिला है उसको। आगे, यदि ऐसे भौतिकतावादी भक्त अर्चा विग्रह की पूजा के नियमों का पालन करता है तो वह क्रमशः ऊंचे स्तर को प्राप्त होगा और भगवान का शुद्ध भक्त बन जाएगा। उसे अपराध करने से बचना होगा, अन्यथा प्रगति में बाधाएं आएंगी। भगवान सर्वव्यापी हैं, केवल मंदिर में ही स्थित नहीं है। श्रील मध्वाचार्य की टीका है कि भक्ति की निम्नतम अवस्था को प्राप्त व्यक्ति मंदिर में अर्चा विग्रह की श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है, किंतु वह यह नहीं जानता कि भगवान सचमुच सर्वव्यापी हैं। यही मनोवृत्ति पाश्चात्य देशों में देखी जा सकती है, जहां लोग अपने घरों में तथा बाजारों में सभी तरह के पाप करते हैं, किंतु पवित्र बनकर गिरजाघर जाते हैं और कृपा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। वास्तव में भगवान हमारे घर में है, भगवान बाजार में है, भगवान हमारे कार्यालय में है, जंगल में है, सर्वत्र है। अतएव भक्ति योग द्वारा भगवान के चरण कमलों की सर्वत्र पूजा की जानी चाहिए। ये व्यक्ति क्या कनिष्ठ क्या सोचेगा, जब मैं मंदिर में जाता हूँ सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वो भगवान का घर है। और बाकी वो सोचता है कि पाकिस्तान वो मेरे इंद्र तुलसी के लिए है, और भूल जाता है अपने कर्तव्य को। लेकिन जब मध्यम के स्तर पर आएगा तब जानेगा कि भगवान हर अणु में बसे हैं, हर स्थान में देख रहे हैं मुझे। कनिष्ठ भक्त देवताओं के प्रति अपराध करते हैं। भगवत भक्त को भगवत गीता में वर्णित देव पूजा के विरुद्ध आदेशों को देवताओं का अपमान करने की छूट नहीं मानना चाहिए, क्योंकि देवता प्रमाणिक वैष्णव होते हैं। श्रील मध्वाचार्य कहते हैं, तद्भक्तानाम उपेशकाः कुर्युर विष्णावपि द्वेषम। जो लोग भगवत भक्तों की उपेक्षा करते हैं या उनके प्रति उदासी बरतते हैं, उन्हें भगवान विष्णु के चरण कमलों का अपराधी मानना चाहिए। इसी तरह जो देवताओं का अनादर करते हैं वे भक्ति से वंचित हो जाएंगे और जन्म मृत्यु के चक्र रूपी संसार में पुनः पुनः चक्कर लगाते रहने पर विवश हो जाएंगे। पूज्या देवास ततः सदा। देवताओं का सदैव आदर करना चाहिए, क्योंकि वे भगवान के भक्त होते हैं। यदि कोई व्यक्ति देवताओं से ईर्ष्या करता है तो समझिए कि वह भगवान से भी ईर्ष्या करता है। हाँ, ऐसे माधवाचार्य बताते हैं। तो हम लोग देवताओं का अनादर नहीं करते हैं। जैसे भारत के अनेक मुख्यमंत्री हैं, वो सब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को सेवा भी दे रहे हैं। वो प्रधानमंत्री के स्पर्धक नहीं है वो, हाँ, इसलिए उनको भी आदर देना चाहिए। वही पॉइंट है। कनिष्ठ भक्त भगवान की साज सज्जा सामग्री को नहीं समझ सकते। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार कनिष्ठ अधिकारी द्वारा भगवान के भक्तों, परिचर तथा साज सज्जा को न समझ पाना सूचित करता है कि वह अब भी इंद्रिय तृप्ति तथा परम के बारे में निर्विशेषवादी चिंतन में तल्लीन कर्मवादियों तथा मायावादियों के अनुमान जनित ज्ञान से प्रभावित है। देखिए, अगर कोई कर्मी ज्ञानी से संग करता हो, उसका असर पड़ता है उसके भक्ति में भी। जैसे भक्त लोग भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार करते हैं, तो कनिष्ठ अधिकारी सोच सकता है कि कर्मवादियों के संग करके बोलेगा कि वो जनता की सेवा हम क्यों ना करें। कभी कभी कुछ लोग उधर भटक जाते हैं, उसमें उस दिशा में भगवान को भूल जाते हैं। और मायावादी के साथ संग करता हो तो ये बोलेगा कि वो भी अच्छे हैं, भक्त भी अच्छे हैं, मायावादी भी अच्छे हैं, ऐसे बोलेगा। क्यों? उनके पास भी कृष्ण का मंदिर है, वो भी मंत्र करते हैं, वो भी गीता पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं, फर्क क्या है, ऐसे बोलेगा। लेकिन उनको मालूम नहीं कि मायावादी लोग मूर्ति पूजा, मंत्र उपासन सब करते हैं। एक स्तर पर छोड़ देंगे उसको और बोलेंगे अभी हम ब्रह्मलीन हो गए अभी। तो उसको मालूम नहीं, तो सही ढंग से ज्ञान नहीं, जिसके कारण ये सोचता है कि ये भक्त लोग उनकी निंदा क्यों करते हैं। तो इस तरह उनको ज्ञान न होने के कारण, ज्ञान के अभाव के कारण इस तरह का गलतफहमियां होते हैं। हाँ, कनिष्ठ भक्त भगवान की साज सज्जा सामग्री को नहीं समझ सकते। श्रील प्रभुपाद प्रायः कहा करते थे कि निर्विशेषवादी ही कृष्ण का एकांत दर्शन चाहता है। हम तो कृष्ण को उनकी गौओं, उनके मित्रों, उनके माता पिता, उनकी गोपियों, उनकी वंशी, उनके आभूषण, वनश्री इत्यादि के साथ साथ देखना चाहते हैं। वृंदावन की पृष्ठभूमि में कृष्ण भव्य लगते हैं।
वृंदावन की भूमि में ही अनेकानेक सुंदर संगियों से घिरे हुए अपना अकथनीय सौंदर्य प्रकट करते हैं। इसी तरह भगवान की अद्वितीय कृपा उन शुद्ध भक्तों के कार्यों में प्रकट होती है जो सारे विश्व में निस्वार्थ भाव से यात्रा करते हुए बद्ध जीवों के सिरों पर कृष्ण के चरण कमलों की धूल का वितरण करते हैं। जो व्यक्ति भगवान के साज सज्जा, परिचर तथा भक्तों में अरुचि रखता हो, उसे भगवान का अपूर्ण ज्ञान होता है। निश्चित ही यह सब जीवन के निर्विशेष तथा विषय वासना में ज्ञान के दूषण से होता है। करेक्ट। ये बताया गया है कि देखिए भगवान के सबसे खास पैराफर्नेलिया क्या है, भक्त है। तो आपने देखा होगा कुछ गीता में भगवान को अकेले ड्राइंग करते हैं। भगवान कृष्ण खड़े हैं अकेले, मुरली बजाते, कोई नहीं है निकट। लेकिन कभी भी आप भगवान को अकेले नहीं देखेंगे, क्योंकि भगवान के पीछे गाय है, पीछे यमुना है, उधर वंशीवट पेड़ है, अनेक पंछियाँ कलरव कर रहे हैं, मयूर नाच रही है, हिरण खड़े हैं और गाय बछड़े खड़े हैं। तो इसलिए ये जो होता है कनिष्ठ अधिकारी भगवान को आदर करता है लेकिन भक्तों को नकार देता है। वो पॉइंट बताया गया है। वृंदावन की भूमि में कैसे अपने संगियों के साथ भगवान रहते हैं वो समझ नहीं पाता है उसके स्तर पर। भगवान को अकेला देखना चाहता है वो, ऐसे वो बताते हैं। और दूसरा बोलते हैं कि इसका मूल कारण क्या है, उसका संग के कारण, संग का दूषण है, ज्ञानियों का संग का दूषण है। अर्चन और भजन में अंतर। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अर्चन तथा भजन के अंतर की सुंदर व्याख्या की है। अर्चन साधन भक्ति पद का द्योतक है, जिसमें मनुष्य विधि विधानों का पालन करने के लिए भगवान की सेवा करता है। जिसने भगवान नाम की शरण प्राप्त कर ली है और जो भगवान की सेवा करने में पूरी तरह संलग्न है, उसे भजन के पद पर स्थित मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी उसके बाह्य कार्यकलाप अर्चन में लगे नव दीक्षित के कार्यकलापों से कम कठोर होते हैं। बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का है ना। अर्चन साधना भक्ति पद का द्योतक है, जिसमें मनुष्य विधि विधानों का पालन करने के लिए भगवान की सेवा करता है। लेकिन जिसमें भगवान नाम की शरण प्राप्त कर ली है जिसने, और जो भगवान की सेवा करने में पूरी तरह संलग्न है, तो इस तरह का व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर पर है, भजन का स्तर पर है। तो अर्चना करना भजन करना दोनों में बड़ा अंतर है। अभी तक हमने कनिष्ठ अधिकारी के बारे में पढ़ा, अभी मध्यम अधिकारी के बारे में सुनेंगे। मध्यम अधिकारी भगवान को अपना प्रेम अर्पित करता है। यदि आप किसी भी क्षमता में कृष्ण से प्रेम करते हैं तो आप कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि कृष्ण में सब कुछ उत्तम, आनंदमय, शाश्वत और पूर्ण ज्ञान है। मध्यम अधिकारी भगवान के सभी भक्तों के प्रामाणिक मित्र होते हैं। मध्यम अधिकारी मासूम और निंदा नहीं करने वाले अज्ञानियों पर कृपा दिखाते हैं। नए लोग तो न्यू वृंदावन है, वो उनको संग देते हैं और नए लोगों को भी प्रेरणा देते हैं भक्ति में जुड़ने के लिए। मध्यम अधिकारी भगवान से द्वेष करने वाले लोगों से दूर रहते हैं। जो लोग द्वेष करते हैं भगवान को, उनसे वाद विवाद नहीं करते हैं, थोड़ा दूर उनको दूर छोड़ देते हैं। क्यों? वाद विवाद करने से हमारे अंदर घृणा पैदा होता है, झगड़ा पैदा होता है, छोड़ देते हैं। मध्यम अधिकारी द्वेषी लोगों से दूर रहते हैं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए विभिन्न उपायों पर चिंतन करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यदि कोई वैष्णव प्रचारक ऐसे व्यक्ति से आकस्मिक मिलता है जो उससे ईर्ष्या करता है, तो उसे चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति से दूर रहे। किंतु वैष्णव प्रचारक ईर्ष्यालु व्यक्तियों को बचाने की विधियों पर चिंतन कर सकता है। ऐसा चिंतन सदाचार कहलाता है। श्री जीव गोस्वामी ने प्रहलाद महाराज को सदाचारी मनुष्य का उदाहरण कहा है। श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद का निम्नलिखित वक्तव्य है, नैवो द्विजे पर दुरत्य वैतरण्य। यद्यपि वैष्णव प्रचारक समस्त जीवों के कल्याण के विषय में निरंतर चिंतन करता रहता है, किंतु वह उनकी संगति कभी नहीं करता। जो भगवान कृष्ण के संदेश को ग्रहण करना नहीं चाहते, इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भरत महाराज, व्यासदेव तथा सुखदेव गोस्वामी भी मनमाने ढंग से कृपा प्रदर्शित नहीं करते। तो बोलने का मतलब क्या है, हम द्वेषों से दूर रह सकते हैं, लेकिन दूर से उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। हमारी प्रार्थना से उनको लाभ होगा, हमारे दूर रहने से हमारे अंदर घृणा नहीं पैदा होगा। क्योंकि अगर घृणा पैदा होता है तो हमारा हृदय पत्थर जैसे कठोर बन जाता है। अगर पत्थर जैसे बन गया तो हरिनाम निरपराध भावना से जप नहीं कर पाएंगे, तो हमारे जप में बाधा आ जाएगा। बार बार हमें मन में विचार उठेगा कि उसको मुझे पराजित करना है, इस तरह।
उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी पात्रता, जो तर्क तथा प्रमाणिक शास्त्रों को समझने में निपुण है और जिसका निश्चय दृढ़ होता है तथा जिसकी अगाध श्रद्धा होती है, जो अंधी नहीं होती, उसे उत्तम भक्त माना जाता है। करेक्ट। अगाध श्रद्धा होती है उनमें और अंधश्रद्धा नहीं है वो, हाँ? उसका साक्षात्कार है उसको। सबसे व्यापक दृष्टि, उत्तम भागवत, उत्तम अधिकारी प्रत्येक वस्तु में परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को देखता है। फलस्वरूप वह प्रत्येक वस्तु को भगवान के संबंध में देखता है और यह समझता है कि जिसका भी अस्तित्व है वह शाश्वत रूप से भगवान में ही स्थित है। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। हाँ, तो ये उत्तम अधिकारी भगवान को भी देखता है, हर जीव के शरीर में आत्मा को देखता है, सब जीवों को प्रेम की दृष्टि से देखता है, अनुकंपा की दृष्टि से देखता है, भगवान को प्रेम से देखता है। तो इस तरह उसका बहुत उचित हमेशा सोचता है कि कैसे भगवान के सब शक्तियों को उनकी सेवा में जोड़ा जाए, ऐसे ही सोचता है। उत्तम कोटि का भक्त अपनी आध्यात्मिक दृष्टि की व्यापकता के लिए प्रशंसित होता है। उदाहरणार्थ, जब महान असुर हिरण्यकश्यपु ने अपने स्वरूप सिद्ध पुत्र प्रहलाद महाराज से भगवान का अता पता पूछा, तो महाभागवत अर्थात शुद्ध भक्त होने के नाते प्रहलाद ने सीधे यही उत्तर दिया कि भगवान सर्वत्र हैं। तब असुर पिता ने पूछा कि क्या वह भगवान महल के खंबे में है? तब प्रहलाद ने हाँ कहा। तो प्रामाणिक असुर होने के नाते हिरण्यकश्यपु ने भगवान को मारने या कम से कम उनके अस्तित्व को झुठलाने के प्रयास में उस खंबे पर अपनी तलवार से प्रहार किया। तब भगवान के सबसे भयंकर रूप नरसिंह देव तुरंत प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु के अवैध कार्यक्रम को सदा के लिए समाप्त कर दिया। इस तरह प्रहलाद महाराज को उत्तम अधिकारी भक्त माना जा सकता है। तो प्रहलाद 55 से उत्तम अधिकारी था, 5 वयस से जब जन्म हुआ उस समय से, क्योंकि बताया गया है कि कभी रोता था, कभी हंसता था, कभी नाचता था, कभी चिल्लाकर पुकारता था भगवान को, हमेशा भगवत चिंतन में रहता था। वो कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा बताया गया। तो जिस तरह ग्रह दोष कुछ लोग बोलते हैं, नवग्रह उनको नचाते हैं, इस तरह प्रहलाद को क्या नचाया? कृष्ण ग्रह, कृष्ण ग्रह से वो प्रभावित है। जैसे उसने खुद ही उदाहरण दिया अपने शंडामर्ग टीचर्स को, जब अगर कुछ लोहे का टुकड़ा होते हैं, नहीं तो किला होते हैं, उसको चुंबक खींचता है, ऐसे भगवान विष्णु मुझे खींच रहे हैं, ऐसे बोला उन्होंने। उतना उनके अंदर आकर्षण हो गया था। खुद भी अभ्यास किया शांति से, अपने मित्रों को भी जोड़ दिया उन्होंने। सबसे व्यापक दृष्टि, भगवान को सर्वत्र देखने की पात्रता यह है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेश विलोकयंती। जो उस भक्त द्वारा सदैव देखे जाते हैं जिसकी आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ रहता है। उत्तम अधिकारी एक असुर को भी सम्मान देने के लिए तैयार रहता है। यदि भगवान की इच्छा हो तो शुद्ध भक्त सारे जीवों को आदर प्रदान कर सकता है। उदाहरणार्थ, श्रील जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि उद्धव तथा भगवान के अन्य भक्त दुर्योधन जैसे व्यक्तियों को भी नमस्कार करने के लिए सदैव तैयार रहते थे, किंतु मध्यम अधिकारियों को उत्तम अधिकारियों के ऐसे आचरण की नकल नहीं करनी चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती, हर एक के लिए स्टैंडर्ड दिया है कौन क्या करना चाहिए। जैसे ब्राह्मण को बोला गया है कि आपको संतुष्ट रहना चाहिए, क्षत्रियों को बोला गया कि तुम कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्षत्रिय को हमेशा डेवलप करते जाना चाहिए, मैनेजमेंट, लीडरशिप, मेंटेनेंस इत्यादि को वर्धन करते जाना चाहिए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट करते जाना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण के लिए बोला है कि तुमको जो भगवान ने दिया उससे तृप्त रहो, बोला गया। तो अलग लोगों के लिए अलग अलग, जैसे अभी गृहस्थों को बोला गया कि तुम एक स्त्री से विवाह करके घर खरीदो, बैंक बैलेंस रखो, कमा कर पैसा डालो, जमा करो बैंक में, बच्चे पैदा करो और परिवार सहित वक्त में आगे बढ़ो, ऐसे। लेकिन एक ब्रह्मचर्य को बोला गया है कभी बैंक बैलेंस मत रखो, तुम घर मत बांधो, स्त्रियों से दूर रहो और किसी भी तरह का चीज़ों को इकट्ठित मत करो, सरल रहो। तो लगता है कि दोनों अलग अलग क्या बोलते हैं उपदेश दिया जाता है, लेकिन व्यक्ति के स्तर के अनुसार उपदेश दिया जाता है, एक एक व्यक्ति के अलग अलग स्तर के अनुसार। आगे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं,
अत्र सर्वभूतेषु भगवत दर्शन योग्यता यस्य कदाचित अपि न दृष्टा। मध्यम अधिकारी कभी भी सारे जीवों के भीतर भगवान की स्थिति का अनुभव नहीं कर पाता, जबकि उत्तम अधिकारी भगवान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मध्यम पद पर कार्य करते हुए भी यह जानता रहता है कि प्रत्येक जीव अंततः कृष्ण भावना भावित जीव है, जिसे भगवान का विस्मरण हो गया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, मध्यम अधिकारी का यह कर्तव्य है कि स्वयं को उत्तम अधिकारी का दाहिना हाथ मानते हुए अन्यों के लाभ हेतु कर्म करने का तथा कृष्ण प्रेम वितरित करने में सहायता करने का व्रत ले। करेक्ट। तो हमें सोचना चाहिए कि उत्तम अधिकारी प्रसार करेगा, मैं मदद करूंगा उनके उनके आदेश अनुसार जो करना हो मैं करूंगा, ये सोचना चाहिए। मध्यम फिर उत्तम अधिकारी की स्वभाव, उनके आचरण, उनके भक्ति भाव और उनके शरणागति, उनके शांत स्वभाव और उनकी दिव्य ज्ञान, जो अगाध बोध जैसे ज्ञान इत्यादि को निकट देखकर मध्यम अधिकारी भी भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। पुण्यात्मा लेकिन लक्ष्य के प्रति श्रद्धा विहीन। जीवन का लक्ष्य है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना और अन्य सभी इच्छाओं का त्याग करना। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। जीवन का लक्ष्य है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना और अन्य सभी इच्छाओं का त्याग करना। और ये क्या उदाहरण दिया है? आर्त के लिए गजेंद्र, अर्थार्थी ध्रुव महाराज, जिज्ञासु नैमिषारण्य के ऋषि, ज्ञानी 4 कुमार। बढ़िया। आर्तो पीड़ित कृष्ण के पास पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए आते हैं, उदाहरण गजेंद्र। अर्थार्थी धन की इच्छा रखने वाले व्यापार में सफलता पाने के लिए आते हैं, उदाहरण ध्रुव महाराज। जिज्ञासु आत्मा का ज्ञान सीखने के लिए आते हैं, उदाहरण नैमिषारण्य के ऋषि। ज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात्कार की इच्छा रखते हैं, वे भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने का ज्ञान चाहते हैं, करेक्ट, 4 कुमार। तो एक एक उदाहरण दिया है इधर। आप लोग गजेंद्र जानते हैं, ध्रुव महाराज जानते हैं, और जिज्ञासुओं में नैमिषारण्य के ऋषि का नाम लिया है। क्यों? वो लोग यज्ञ कर रहे थे पहले, लेकिन सुत गोस्वामी की कथन सुनकर बोला कि हम यज्ञ को छोड़कर हम अभी भागवत कथा का यज्ञ करेंगे। वो चालू कर दिया उन्होंने जिज्ञासु करके। बहुत रुचि के साथ उन्होंने कथा श्रवण की और सब खुश हुए सुत गोस्वामी के कथन से। और 4 कुमार पहले निर्विशेषवादी थे, भक्त बने बाद में भगवान विष्णु के श्री चरणों की तुलसी की मकरंद सूंघ कर। यही दिखाया गया इधर। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानी नोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। 4 पुण्यात्माओं में ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे बताया गया इधर। और भगवान बोलते हैं कि वैसे देखा जाए तो 4 के चारों लोग अच्छे हैं, उदार हैं, क्योंकि मेरे पास आए हैं वो, ऐसे भगवान बता रहे हैं। ज्ञानी के पद तक उठे बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा करने के सिद्धांत पर दृढ़ नहीं रह सकता। ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि देहात्म बुद्धि से मुक्त व्यक्ति शुद्ध भक्ति करने के योग्य है। तो इतना शास्त्र का अध्ययन करने का मूलभूत उद्देश्य है हम देहात्म बुद्धि से छूटकर भगवान की शुद्ध भक्ति करने के लिए योग्य हो जाए। 4 प्रकार के पुण्यात्माओं की शरणागति में कुछ प्राप्त करने का हेतु रहता है। वे शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं है। शुद्ध भक्तों की संगति से वे शुद्ध भक्त बन सकते हैं। इन 4 प्रकार के पुण्यात्माओं में ज्ञानी को श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उसे यह साक्षात्कार होता है कि वह शरीर नहीं है और वह स्वार्थी हेतु से विरक्त होता है। देखिए 2 नाम है ना, जिज्ञासु और ज्ञानी। जिज्ञासु आत्मा के बारे में खोज करता है, जिज्ञासु, और ज्ञानी को आत्मा के बारे में मालूम है, अभी परम सत्य की खोज में है वो, इसलिए ज्ञानी जिज्ञासु से भी श्रेष्ठ है। भक्ति में सेवा का अभ्यास करने के लिए पात्रता। यदि किसी व्यक्ति में भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण बनकर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की आकांक्षा रहती है, तो वह भक्ति का असली मधुर स्वाद नहीं ले पाता। करेक्ट। भक्ति में सेवा करने के लिए पात्रता जब बताया जा रहा है, देखिए हमारी भक्ति में जितना
भौतिक इच्छाओं का मिलावट है, उतना भक्ति में मधुरता नहीं प्राप्त करेंगे हम। जैसे एक काष्ठ में पानी पानी सींचा जाए, उसको चूल्हे में डालने के बाद क्या निकलेगा? धुआं निकलेगा, आग नहीं निकलेगा। इसी तरह जैसे बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति में भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण बनकर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की आकांक्षा रहती है, तो भक्ति का असली इसका मतलब है उसके पास एक भौतिक हेतु है। भौतिक हेतु पानी फेंकने के बराबर है। सारे भौतिक हेतुओं से हमें मुक्त रहना पड़ेगा, इसलिए ये श्लोक दिखाया गया है। इधर पढ़िए। श्रील रूप गोस्वामी इन भुक्ति, भौतिकता तथा मुक्ति, मोक्ष की आकांक्षाओं की तुलना पिशाचनी के काले जादू से करते हैं, और ये दोनों ही कष्टप्रद हैं। उसका श्लोक भी है। हाँ, एक श्लोक दिखाते हैं। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत् बोलते हैं। जरा अनुवाद इस प्रकार है, कैसे भक्ति की आनंद हमारे हृदय में उदय हो सकता है जब तक दो चुड़ैल हमारे हृदय में वास करते हैं, एक है भुक्ति, दूसरा है मुक्ति, ऐसे बताते हैं। जुगु स्वामी तात्पर्य बताते हैं, भुक्ति मतलब भौतिक भोग, वो क्यों खंडन किया गया है? क्योंकि हमारे भक्ति करने की इच्छा जो उसको उसके ऊपर एक आवरण डाल देता है। हम देख नहीं पाते हैं भक्ति को, क्योंकि भोग करने की प्रवृत्ति भक्ति के विरुद्ध है। एक्चुअली इसके बारे में और वर्णन करना होगा, अगले स्लाइड में आएगा, आपको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। ये बहुत खास विषय है, इसके बारे में अनेक श्लोक भी है भागवत में। इधर है क्या है? ठीक है, दो और कुछ बोलेंगे इसके बारे में, 2-4 मिनट, क्योंकि भारत में भारत के लोगों को पूछिए, अनेक लोग बोलेंगे आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना ही जीवन का लक्ष्य है, इंसान सोचता है। अभी देखिए इसमें कुंभ मेला में 2-3 करोड़ भी कभी आ जाते हैं लोग, क्योंकि गरुड़ जी ने एक अमृत डाला था बूंद उधर, तो वो पवित्र स्थान है, तो लोग नहाकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हैं उधर। वो बोलेंगे हमको पुनर्जन्म नहीं काटना है, बस एक बार हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो गए, शांति 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 ही ऐसे चाहते हैं, इसलिए मुक्ति बताया गया। तो हम लोग पूछेंगे इसमें गलती क्या है, हमें मुक्त होने में क्या गलती है? 2-3 श्लोक बताऊंगा मैं आपको भागवत से। एक श्लोक है, कपिल देव बताते हैं, नैकात्मता में स्पृहयन्ति केचिन मत्पाद सेवा अविरता मदीहा येन्योन्यतो भागवता प्रसज्या सभा जयन्ते मम पौरुषाणि। मेरे भक्त कभी भी मेरे में एक नहीं होना चाहते हैं, ना एकात्मता में, ना एकात्मता मतलब कभी भी चाहते नहीं कि मेरे में एक हो जाए। जैसे एक माता पिता ने एक बच्चे को पैदा किया, बच्चा बोलता है मैं आपके गर्भ के अंदर वापस चला जाता हूँ, ये दुनिया में बहुत स्ट्रेस है, कोई बोलेगा, माँ बाप क्या बोलेंगे, अंदर चले जाओ बेटा, रखेंगे नहीं। वो उसको जन्म दिया है, माता पिता के शरीर का वो अंश है, तो उसको माता पिता के साथ खुशी से रहना चाहिए उसको। इसी तरह भगवान के अंश के रूप में हम लोग हैं, तो अगर हम लोग एकात्मता को प्राप्त करके, भगवान में तल्लीनता को प्राप्त करके कुछ सेवा नहीं करेंगे, आलसी पड़ जाएंगे। 2 तरीके के सायुज्य है, एक सायुज्य ब्रह्म सायुज्य है, दूसरा है भगवान के शरीर में सायुज्य है। हाँ, वो ब्रह्म सायुज्य से भी ज़्यादा खंडन किया गया उसको, क्योंकि जो जीव भगवान के शरीर में जाकर बैठता है, एक कीटाणु जैसे, पैरासाइट को क्या बोलते हैं, पैरासाइट, परजीवी परजीवी के रूप में जब भगवान नाच रहे हैं गोपियों के साथ रास नृत्य में, ये सोचता है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं नाच रहा हूँ, सोच रहा है कौन?
हाँ, अगर एक मच्छर बैठ गया मेरे हाथ में, मैं नाच रहा हूँ, ये सोच रहा है कि मैं ही नाच रहा हूँ इनके साथ ऐसे। तो वो भोक्ता का भूमिका लेकर वो भगवान के शरीर में लीन होकर उधर ही वो मजा उठाना चाहता है। बहुत निम्न माना गया वो। इसके विरुद्ध और 4 मुक्ति हैं। जैसे सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारिष्टि, ऐसे 4 है। भगवान के ही लोक में एक स्थान प्राप्त करना, भगवान की सानिध्यता में रहना, भगवान के रूप के बराबर जैसे विष्णुदूत का रूप प्राप्त होना। और सारिष्टि का मतलब है ऐश्वर्य। तो ये समझना आसान है, आपको एक गुरु शिष्य के उदाहरण के द्वारा मैं समझा दूंगा इसको। जैसे कभी कभी गुरु एक बड़े मंदिर में रहते हैं इस्कॉन में, शिष्य को भी उसी मंदिर में रहने के लिए स्थान मिलता है। कभी कभी कुछ शिष्यों को दूसरा कहीं और मंदिर में रहना होता है, इसलिए उसी मंदिर में रह सकता है तो उसको सालोक्य बोलते हैं उसको। समझना आपने? अगर वो गुरु के निकट रहकर पर्सनल सर्वेंट बन जाता है वो सामीप्य है, करेक्ट ना? अगर गुरु बहुत बड़े लंबोर्गिनी गाड़ी में जाते हैं, सामने बैठे हैं, वो भी पीछे बैठकर जाता है तो सारष्टी है, उसको भी ऐसे ऐश्वर्य प्राप्त हो गए जो गुरु को प्राप्त हुए हैं, उसको भी प्राप्त हो रहा है। गुरु अच्छा राजभोग प्रसाद देते हैं, गुरु खाने के बाद उसको देते हैं, वो भी खाता है अच्छा। तो ऐश्वर्य ऐसा ही है, गुरु जैसे प्राप्त होता है इसको, है ना? सारष्टी, सो सालोक्य, सामीप्य, सारष्टी और सारूप्य। तो ऐसे भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप होता है, ऐसे विष्णु दूतों का भी होता है। इस तरह से कभी गुरु उसको भी, वो भी वैष्णव का ये पहना है। तो अनेक बार लोग गुरु को आदर देते हैं, साथ साथ इसको भी आदर मिल जाता है। जैसे जब कभी गुरु को कुछ मंदिरों में अंदर प्रवेश देते हैं तो ये भी उनके पीछे पीछे चला जाता है, बोलता है हम गुरु जी के साथ में हैं। जिधर वीवीआईपीओ को स्थान मिलता है उधर इसको भी मिल जाता है, करेक्ट है? इसी तरह भगवान के धाम में 4 तरह की मुक्ति हैं। भागवत में बताया गया कि उन मुक्तियों को भी भक्त नहीं स्वीकारेंगे अगर उधर सेवा नहीं है तो। दीयमानम ना गृहणंती विनामत सेवनम जना, इस बताया गया। जब तक सेवा नहीं है भगवान के लिए, भक्त बोलेगा मैं उधर नहीं जाऊंगा, पुनः में रहकर सेवा करूंगा। हमको उधर धाम में नहीं लौटना है, लौट करके आराम करेंगे। भगवान बोलते हैं अगर तुम सोफा में सो जाओ, इतना साल तुमने करोड़ों साल सेवा दी है मुझे, बोलेगा नहीं हम सोने के लिए नहीं आए हैं, किस लिए आए हैं? सेवा देने के लिए आए हैं। ये भक्त का चेतना है। ऐसे भागवत में बताया गया है। सालोक्य, सामीप्य, सारिष्टि, सारूप्य, एकत्वम अप्युत दीयमानम ना गृहणंती, देने के बावजूद भी नहीं लेंगे। विनामत सेवनम जना, जब तक सेवा नहीं है भगवान के श्री चरणों में, ऐसे बताते हैं। तो हम लोग समझना चाहिए क्यों वो मुक्ति को खंडन करते हैं वैष्णव लोग। मुक्ति तो पहले से खंडित है क्योंकि उसमें जैसे इधर अर्जुन इकट्ठित कर रहा है धन दौलत इत्यादि, मूर्ख लोग इस दुनिया में फंसते हैं, दुनियादारी चीज़ों को इकट्ठित करके उसको ही सब सर्वस्व मान कर बैठते हैं। वैकुंठ से कृष्ण लोक। मुक्ति की इन 4 अवस्थाओं को प्राप्त हुए कुछ मुक्तात्मा कृष्ण के प्रति स्नेह भी उत्पन्न कर सकते हैं और वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन में भेजे जा सकते हैं। वैकुंठ से कृष्ण लोक। भगवान के विभिन्न प्रकार के भक्तों में से जो भक्त कृष्ण के मूल रूप अर्थात वृंदावन विहारी के प्रति आकृष्ट होता है वह अग्रणी अर्थात प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। ऐसा भक्त ना तो वैकुंठ के ऐश्वर्य से न ही कृष्ण की राजधानी द्वारका के ऐश्वर्य से आकृष्ट होता है। ये ब्रजवासी एक और द्वारका और मथुरावासी तुलना हमेशा होता है भागवत में। मथुरावासी द्वारकावासी ऐश्वर्य में बहुत प्रचुर मात्रा में ऐश्वर्य के बीच में है वो लोग, और वृंदावनवासी एकदम सरल जीवन है, वो एक फर्क है। और मथुरा में द्वारका में कृष्ण का बर्ताव राजा प्रजा के बराबर है। वृंदावन में भगवान अपनी भगवत्ता को खो देते हैं और गोपों के साथ सह मित्र के समान बराबर बर्ताव करते हैं। गोपियों के साथ उनके प्रेमिका बनकर उनके साथ नाचते हैं। यशोदानंद इत्यादि बाकी गोपियों के एक सुपुत्र बनते हैं। उनकी भूमिका अलग है वृंदावन में। और मथुरा द्वारका में भगवान तो राजा के रूप में रहते हैं, शासन करते हैं, जनता भी उनको बहुत प्रेम करता है, लेकिन ऐश्वर्य भाव में।
प्रेम करता है, कभी भेंट देता है, सर झुकता है ऐसे। लेकिन वृंदावन में कोई झुकेगा नहीं कृष्ण को। कृष्ण के साथ मजा करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे। अपने हर व्यक्ति वृंदावन में सोचे कि भगवान कृष्ण कृष्ण जो है वो मेरे हैं, ममता के साथ। और एक फर्क है, ऐश्वर्य भावना में निकटता बहुत कम है। और वृंदावन में भगवान के पार्षदों के बर्ताव भगवान के साथ बहुत आनंददायक है सुनने के लिए। मधुमंगल, श्रीदामा, सुदामा इत्यादि। अभी हम उधर से पढ़ेंगे, भक्तिसाम सिंधु पढ़िए। भक्ति योग के अधिकारी के लक्षण, अध्याय 3। पूर्ण रूप से भगवत भक्ति परायण महात्मा जनों के सत्संग के प्रभाव से किसी भी श्री कृष्ण के लिए किंचित रुचि का उन्मेष हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा सत्संग अटेंड करना चाहिए, नए लोगों को भी बुलाना चाहिए, क्योंकि कुछ महात्मा भक्तों के प्रवचन में अगर कोई आकर बैठ गया हो, ये एक शब्द घुस जाएगा उसके कान में जो गूंजता रहेगा, तो उसको बाद में काम में आएगा वो जो सुना उसने। तो ऐसे ही भक्ति चालू होता है। हाँ, परंतु साथ ही सकाम कर्मों और प्राकृत इंद्रिय तृप्ति में आसक्ति बनी रह सकती है, जिस कारण नाना प्रकार का तप त्याग करना अच्छा नहीं लगता। यदि ऐसे पुरुष की श्री कृष्ण में अनन्य आसक्ति हो जाए तो वह भक्ति योग का अधिकारी बन जाता है। शुद्ध भक्तों के सत्संग में कृष्ण भावना की ओर ऐसा आकर्षण बड़े सौभाग्य का सूचक है। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रमाण है कि कोई भाग्यवान पुरुष ही सद्गुरु और श्री कृष्ण की कृपा से भक्ति रूप लता के बीज को पाता है। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, दुर्लभ भाग्यवश ही कोई मुझ में आसक्त होता है। यदि वह सकाम कर्मों से पूर्ण रूप से विरक्त ना भी हो अथवा भक्ति में पूरा आसक्त ना हुआ हो तो भी मेरी सेवा शीघ्र प्रभाव दिखाती है। भक्त 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम अथवा उत्तम कोटि का वर्णन इस प्रकार है। उत्तम भक्त शास्त्रों में पारंगत और तद अनुकूल तर्क करने में निपुण तथा युक्ति के साथ सिद्धांत का प्रतिपादन करने में दक्ष होता है। उसे भक्ति योग की विधि का दृढ़ निश्चय करता है। वह भली भांति जानता है कि जीवन का परम लक्ष्य श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा की प्राप्ति है और एकमात्र श्री कृष्ण ही प्रेमास्पद तथा आराध्य हैं। उत्तम भक्त वही हो सकता है जिसने सद्गुरु के शिक्षण में विधि विधान का दृढ़ता से पालन करते हुए शास्त्र के अनुसार उनका निश्चल भाव से अनुसरण किया हो। इस प्रकार प्रचारक और गुरु रूप में कार्य करने की पूरी शिक्षा पाकर वह उत्तम अधिकारी हो जाता है। उत्तम भक्त आचार्यों के सिद्धांतों से कभी विचलित नहीं होता तथा संपूर्ण युक्ति और तर्क से समझकर शास्त्र में प्रौढ़ श्रद्धा को प्राप्त होता है। यहाँ युक्ति और तर्क का अभिप्राय शास्त्र पर आधारित तर्क युक्ति से है। उत्तम भक्त समय का अपव्यय करने वाले शुष्क मनोधर्म में रुचि नहीं लेता। भाव यह है कि जिसने भक्ति में दृढ़ निष्ठा को पा लिया है उसे उत्तम भक्त जानना चाहिए। और मध्यम भक्त के लक्षण इस प्रकार हैं। मध्यम भक्त शास्त्र के आधार पर तर्क करने में अधिक निपुण नहीं होता पर लक्ष्य में प्रगाढ़ श्रद्धा रखता है। तात्पर्य यह है कि मध्यम भक्त कृष्ण भक्ति में श्रद्धा तो रखता है परंतु कदाचित विरोधी पक्ष के आगे शास्त्र के बल पर तर्क और निश्चय प्रस्तुत करने में असफल रह सकता है। फिर भी यह निश्चय उसके हृदय में अचल भाव से रहता है कि श्री कृष्ण परमाराध्य हैं। शास्त्र के निश्चय में अनिपुण और कोमल श्रद्धा वाला कनिष्ठ भक्त कहलाता है। उसकी श्रद्धा को कोई दूसरा अपने प्रबल तर्क अथवा विपरीत निर्णय से बदल सकता है। मध्यम भक्त के समान उसमें भी शास्त्र के आधार पर तर्क करने और प्रमाण देने की योग्यता नहीं होती, परंतु जहां मध्यम अधिकारी में ध्येय में दृढ़ श्रद्धा रहती है, कनिष्ठ में ध्येय में कोई दृढ़ श्रद्धा भी नहीं होती, कोमल श्रद्धा होता है। इसलिए वह कनिष्ठ भक्त कहलाता है। भगवत गीता में कनिष्ठ भक्तों का और अधिक वर्गीकरण है। वहां कथन है कि आर्त, विपदाग्रस्त, अर्थार्थी, धन का अभिलाषी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी, ये 4 प्रकार के मनुष्य भक्ति में प्रवृत्त होकर अपनी अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए श्री भगवान के उन्मुख होते हैं। वे किसी इधर भी इनको कनिष्ठों में गिना गया है इधर, लेकिन अगर आप जीव गोस्वामी की कमेंट्री पढ़ेंगे, ये बोलते हैं ये कनिष्ठ अधिकारी के लिए भी तैयार नहीं है ये अभी तक। कनिष्ठ अधिकारी से भी एक स्टेप नीचे है ये लोग, चतुर्विधा भजनते माँ। हाँ, जब ये लोग अभी एक समस्या लेकर आए हैं भगवान के पास, लेकिन तब इनको कनिष्ठ माना जाएगा जब इनका श्रद्धा अभी से भी ज़्यादा बढ़कर कृष्ण की ओर आकर्षण हो।
क्योंकि कभी कभी लोग एक आर्त का मतलब आर्त अर्थ अर्थ आता है, मुझे जो प्राप्त करना है प्राप्त कर लिया वो निकल जाएगा वो। हाँ? कृष्ण के ऊपर आकर्षण को, इसलिए वो कनिष्ठ नहीं माना गया है। लेकिन अगर कोई आता है, ध्रुव महाराज आए कृष्ण के पास, हाँ, और जो इस काम को करने के लिए आए, पैसा ये राज्य अर्जित करने के लिए, उसको त्याग दिया उन्होंने, तो भगवान के ऊपर आकर्षण हो गए, तो तब कनिष्ठ बन जाते हैं। हाँ? और उसके बाद मध्यम उत्तम बनेंगे, क्योंकि कनिष्ठ के पास आकर्षण तो है भगवान के लिए। ये लोगों का भगवान के पास आने का मूलभूत उद्देश्य आकर्षण नहीं है, उनको इतना मालूम है कि ये व्यक्ति के पास शक्ति है, ये मेरा प्रॉब्लम सुलझ जाएगा। इस भावना से आए हैं वो। हाँ। वे किसी मंदिर में जाकर भगवान से कष्ट निवारण, अर्थ प्राप्ति अथवा जिज्ञासा निवृत्ति के लिए याचना करते हैं। श्री भगवान की महिमा को जानने वाला ज्ञानी भी इन कनिष्ठों में आता है। शुद्ध भक्तों का संग करने से ये मध्यम अथवा उत्तम भक्त बन सकते हैं। महाराज ध्रुव कनिष्ठ श्रेणी के अन्यतम उदाहरण हैं। उन्हें पिता के राज्य की इच्छा थी और इसी को लेकर वे भक्ति योग में प्रवृत्त हो गए, परंतु अंत में पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाने पर उन्होंने श्री भगवान से कोई लौकिक वरदान मांगने से इनकार कर दिया। ऐसे ही गजेंद्र ने संकट में आत्मरक्षा के लिए श्री कृष्ण को पुकारा था। बाद में वह शुद्ध भक्त बन गया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत चारों कुमार ज्ञानी संत पुरुष थे, पर वे भी भक्ति की ओर आकर्षित हो गए। ठीक यही नवी शरण के सौनकादि ऋषियों के साथ हुआ। वे बड़े जिज्ञासु थे, निरंतर सूत गोस्वामी से श्री कृष्ण विषयक प्रश्न किया करते थे। इस प्रकार शुद्ध भक्त का सत्संग करके वे स्वयं भी शुद्ध भक्त हो गए। आत्मा के उत्थान का यही मार्ग है। कोई किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, सौभाग्य से यदि शुद्ध भक्त का संग मिल जाए तो वह बड़ी शीघ्रता के साथ मध्यम अथवा उत्तम श्रेणी पर आरूढ़ हो जाता है। इसलिए बताया गया कि साध संग ही मूल है भक्ति की प्रगति के लिए। इन चारों प्रकारों के भक्तों का वर्णन भगवत गीता के 7वें अध्याय में है। इन सब को पुण्यात्मा कहा गया है। पुण्यात्मा हुए बिना भक्ति योग में प्रवेश नहीं हो सकता। भगवत गीता में बताया है कि जिसने निरंतर पुण्य कर्म किए हो और जिसके पापों का अंत हो गया हो, वही कृष्ण भावना को अंगीकार कर सकता है, दूसरे नहीं। पुण्य कर्मों के क्रम से ही कनिष्ठ भक्तों की आर्त, विपदाग्रस्त, अर्थार्थी, धन का अभिलाषी, जिज्ञासु और ज्ञानी नामक कोटियां हैं। पुण्यात्मा हुए बिना तो आर्त मनुष्य नास्तिक अथवा कम्युनिस्ट हो जाता है। वो भगवान के पास नहीं आएगा वह। उसका भगवान में विश्वास नहीं होता। वह समझता है कि भगवान से संपूर्ण विश्वास को हटा लेने से उसका सब कष्ट दूर हो जाएगा। हाँ, इसलिए भगवान को बोलते उदारा सर्व ये वेते ज्ञानी त्वात् वै ममे मतम, ऐसे बता दें भगवान। जैसे कभी कभी माँ बच्चे के हाथ में एक चाक पीस देती है। एक बार एक माता बच्चे को उठाकर भागती हुई आई मेरे पास, जी मेरा बेटा ओम लिखा है। मैं देखा उस स्लेट में क्या लिखा है। स्लेट में ऐसा हाथ चाक पीस लेकर ऐसे गोल गोल एक आर्किमिडीज स्पाइरल बनाया उसने। बच्चा वहाँ बोल रहे क्या लिखा है उसने, वो मैंने माँ को बोला आपकी प्रेम की आंखों से आपको ओम दिखता है उधर। बच्चे ओम लिखा, ओम नहीं लिखा वो। हाँ, ऐसे ही पहली बार चाक पीस पकड़ कर ऐसे गोल गोल घुमाया उसने ऐसे। इसी तरह वो बच्चे को लेके आया माँ, प्रभुपाद के सामने जाकर दंडवत किया। बच्चे को भी दंडवत कराने के लिए ऐसे सर को माथे को ठोका जमीन में, ऐसे रखो करके बच्चा रखा। बच्चे जब उठा बाबा ऐसे बोला, प्रभु जी मेरा बच्चा प्रभुपाद बोल रहा है। तो वो तो कहीं भी लेके जाओ क्या बोलेगा वो, बाबा उधर। लेकिन प्रभुपाद के सामने जब बाबा बोला, वहाँ बोल रहे प्रभुपाद बोला। क्यों बोला मैंने, जिस तरह वो माँ बच्चे को बड़ा चढ़ाकर प्रशंसा करती है, ऐसे भगवान भी करते हैं। हे पुण्यात्मा मेरे मंदिर में पाँव डाला है। ये 4 तरीके के लोगों ने, क्या पुण्यात्मा अपने अपने काम करने के लिए आए हैं, फिर भी भगवान उनको पुण्यात्मा कहते हैं, क्योंकि कम से कम भगवान के मंदिर में आए हैं इसलिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इन 4 प्रकार के कनिष्ठ भक्तों में ज्ञानी उन्हें बड़ा प्रिय है, क्योंकि श्री कृष्ण में उनकी आसक्ति किसी लौकिक लाभ के लिए नहीं होती। श्री कृष्ण में आसक्त ज्ञानी कष्ट निवारण अथवा धन प्राप्ति के रूप में बदले में उनसे कुछ नहीं चाहता। इसका अर्थ है कि प्रारंभ से ही श्री कृष्ण में उसकी आसक्ति प्रेमवश है। इसके अतिरिक्त ज्ञान और शास्त्र अध्ययन से भी वह यह समझ सकता है कि श्री कृष्ण साक्षात स्वयं भगवान है। भगवत गीता का प्रमाण है कि अनेक अनेक जन्मों के बाद कहीं जाकर यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हुआ पुरुष भली भांति जान पाता है कि वासुदेव श्री कृष्ण सब कारणों के आदि कारण है, और फिर उनके शरणागत हो जाता है। वह श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही अनन्य रहता है। इस प्रकार शनय शनय उसमें उनके लिए प्रेम भाव बढ़ता है। अतः ज्ञानी निस्संदेह श्री कृष्ण का दैत है, परंतु औरों को भी उदार कहा गया है, क्योंकि कष्ट अथवा धनाभाव के लिए ही क्यों ना हो, तृप्ति के लिए आए तो वे श्री कृष्ण की शरण में ही हैं।
इसलिए उन्हें भी महात्मा माना है। देवताओं के पास नहीं गए, इसके बदले कृष्ण के पास आए, इसलिए उनको उदारा करके गुणगान हुआ है। ज्ञानी हुए बिना भगवत उपासना के सिद्धांत पर दृढ़ नहीं रहा जा सकता। जो अल्पमति हैं अथवा जिनकी मति माया द्वारा हर ली गई है, वे प्रकृति के गुणों के प्रभाववश नाना देवताओं में आसक्त रहते हैं। ज्ञानी वह है जो भली भांति जान गया है कि वह देह से परे आत्म तत्व है। यह जानकर कि मैं आत्मा हूं और श्री कृष्ण परमात्मा है, वह अनुभव करता है कि उसका घनिष्ठ संबंध श्री कृष्ण से है, देह से नहीं। आर्त और अर्थार्थी दोनों देहात्म बुद्धि में है, क्योंकि कष्ट और धन की इच्छा का संबंध केवल देह से है। जिज्ञासु पुरुष आर्त और अर्थार्थी से थोड़ा ऊपर तो अवश्य है, पर है प्राकृत स्तर पर ही। परंतु श्री कृष्ण का अनन्य अभिलाषी ज्ञानी पूर्ण रूप से यह जानता है कि वह ब्रह्म है और श्री कृष्ण परब्रह्म है। वह यह भी जानता है कि आत्मा आधीन और अणु है, इसलिए उसे सदा अनंत परम आत्मा श्री कृष्ण के साथ सहयोग चाहिए। वह ज्ञानी पुरुष और श्री कृष्ण का संबंध है। देखिए, चार लोगों में अच्छी तरह विभाजन बताते हैं। क्या बोलते हैं? आर्त और जिज्ञास, आर्त और अर्थार्थी होता है, दोनों का संबंध अपने देह के साथ है। मेरे देह में दुख हो रहा है, बचाओ बचाओ, वो आर्त है। मुझे धनी होकर अच्छा जीना है दुनिया में, पैसा दो पैसा दो, वो भी शरीर से संबंधित है दोनों। लेकिन जिज्ञासु जो होता है वो खोज तो कर रहा है, परम सत्य क्या है, किसने निर्माण किया है दुनिया, मैं कौन हूँ इत्यादि। तो कभी कभी जिज्ञासु करते करते कोई इंसान सोचता है कि आत्मा शरीर से अलग है, लेकिन आत्मा सो परमात्मा बोलेंगे, दोनों एक है, ऐसे बोल सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि ये दोनों लोगों से जिज्ञासु थोड़ा ऊपर है जरूर, लेकिन कृष्ण का अनन्य अभिलाषी ज्ञानी जो होता है, तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो तीर्थम अहम सच मम प्रिय है। कृष्ण को खुद ही बोल दिया कि ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ उस ज्ञानी को, क्योंकि वो ज्ञानी एक भक्ति विशिष्यते, जैसे एकाग्र चित्त के साथ भक्ति करता है वो, ऐसे भगवान बताते हैं। निष्कर्ष किया जा सकता है कि देहात्म बुद्धि से छूटा पुरुष शुद्ध भक्ति योग का अधिकारी है। भगवत गीता में प्रमाण है कि ब्रह्म साक्षात्कार के बाद जब वह प्राकृत उद्वेगों से मुक्त होकर संपूर्ण जीवों को संभाव से देखता है, तब भक्ति योग में प्रवेश का अधिकारी होता है। करेक्ट। जैसा पूर्व में ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचित न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिर् लभते पराम। जैसा पूर्व में कहा जा चुका है, सुख के तीन भेद हैं, विषय सुख, ब्रह्म सुख और भक्ति सुख। भक्ति और उसके सुख का उदय तब तक नहीं हो सकता जब तक प्राकृत वासना रहती है। प्राकृत वासना में विषय भोग की इच्छा और ब्रह्मैक्य की इच्छा दोनों आती हैं। निर्विशेषवादी श्री भगवान के संग से और उनके साथ प्रेम रस का विनिमय करने से मिलने वाले दिव्य सुख की महिमा नहीं जानते, इसलिए वे श्री भगवान से एकत्व प्राप्ति को अपना लक्ष्य बना लेते हैं। यह विचार विषय वासना का ही एक सूक्ष्म रूप है। प्राकृत जगत में मनुष्य मात्र सबसे शक्तिशाली बनने के लिए प्रयत्नशील है। देहात्म बुद्धि बस वह अपनी जाति, अपने समाज और अपने देश में अन्य सबसे महान बनने की स्पर्धा में लगा हुआ है। महान बनने की यह अभिलाषा जब अनंत तक बढ़ जाती है तो वह सबसे महान श्री भगवान से ही एक हो जाना चाहता है। यह भी देहात्म बुद्धि का ही एक सूक्ष्म रूप है। प्रभाज बोल रहे हैं कि ब्रह्मलीन होने वाले लोग भगवान लीन होकर खुद भी भगवान बनना चाहते हैं। ये एक सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति है, ऐसे बताते हैं। परंतु पूर्ण आत्मज्ञान अपने यथार्थ स्वरूप को जानना है, जिससे प्रेममयी भगवत सेवा में तत्पर होने की विद्या का पूर्ण बोध हो जाता है। जीव को यह जानना चाहिए कि वह सीमित है, जबकि श्री भगवान अनंत हैं। अतः इच्छा होने पर भी श्री भगवान से एक नहीं हुआ जा सकता, यह कभी संभव नहीं। इसलिए जो प्राकृत अथवा ब्रह्म रूप में अधिक से अधिक महान बनकर इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा रखता है, वह भक्ति के मधुर रस का वास्तविक आस्वादन कर ही नहीं सकता। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी ने हृदय में भुक्ति मुक्ति की इच्छाओं के होने को पिशाची बताया है। दोनों कष्टदायक हैं। मुक्ति का अर्थ विषय सुख है, भुक्ति का अर्थ विषय सुख है, और मुक्ति का अभिप्राय भव बंधन से छूटकर भगवान से एकत्व प्राप्त करना है। ये दोनों पिशाची हैं, क्योंकि जब तक विषय सुख अथवा ब्रह्मैक्य की इच्छा रहेगी तब तक भक्ति के यथार्थ दिव्य सुख का आस्वादन कोई नहीं कर सकता। क्योंकि दोनों में देखिए, विषय सुख चाहने वाला अपने लिए विषय सुख चाहता है ना, और मोक्ष चाहने वाला अपने दुखों से निवारण पाना चाहता है, ताकि मैं सुखी रहूंगा। एक सोचता है मैं सुखी इस दुनिया में रहूंगा, विषय सुख वाला, भुक्ति वाला। मुक्ति वाला बोलता है कि ये दुनिया तो हमें सब जीव हताश हो जाते हैं, मैं उधर सुख रहूंगा। दोनों किसके सुख के बारे में सोच रहे हैं? अपने सुख के बारे में। इसलिए पिशाची है। भक्ति का मतलब अपने बारे में भूल जाना। सब
भगवान को खुश करना, वो भक्ति है। शुद्ध भक्त मुक्ति की चिंता कभी नहीं करता। श्री चैतन्य महाप्रभु की श्री कृष्ण से प्रार्थना है, हे नंद कुमार श्री कृष्ण, मुझे बहुत से अनुयायियों का सुख, धन का ऐश्वर्य और सुंदर स्त्री नहीं चाहिए। ना भव बंधन से मुक्ति का ही मैं अभिलाषी हूँ। जन जन्मांतर में आपके चरणों में मेरी अनन्य भक्ति हो, बस यही प्रार्थना है। शुद्ध भक्त का ध्यान भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम आदि के यशोगान में इतना आकृष्ट रहता है कि मुक्ति तक की परवाह नहीं करता। श्री बिल्वा मंगल ठाकुर का उद्गार है, हे प्राण प्रिय प्रभु, आपकी भक्ति के परायण मुझे सर्वत्र आपकी ही स्फूर्ति होती है। ऐसे में मुक्ति मेरी सेवा के अवसर की प्रतीक्षा में द्वार पर करबद्ध खड़ी है। मुक्ति मुकुलितांजलि सेवते अस्मान, ऐसे एक श्लोक है, मैं दिखाता हूँ आपको। भक्तिस्त्वयि स्थिरतरा भगवन् यदि स्यात्, दैवेन न फलति दिव्य किशोरमूर्तिः, मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान्, धर्मार्थ काम गतयः समय प्रतीक्षाः। वो बोल रहे हैं कि अगर मैं भक्तिमय सेवा में लगा हुआ हूँ हो हे भगवान, तो मैं देखता हूँ कि आपको कहीं भी मुड़कर देखता हूँ, आपकी स्फूर्ति होता है मुझे। और जब तक मेरी मोक्ष की बात है, मोक्ष तो मेरे द्वार में खड़ी है, अपने दोनों हाथ को अंजलि मुद्रा में जोड़कर, और धर्म अर्थ काम मोक्ष वो भी उनके साथ खड़े हैं मुझे अपने आप को उनकी सेवा प्रदान करने के लिए। लेकिन मुझे लेश मात्र भी उनमें रुचि नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए बोल रहे हैं। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम में भगवान कपिल माता देवहूति को उपदेश करते हुए कहते हैं, हे जननी, मेरे शुद्ध भक्त मेरे नाना रूपों, मेरे मुखमंडल की माधुरी और मोहक अवयवों को देखने में मुग्ध रहते हैं। मेरा हंसना, मेरी क्रीड़ा और मेरा देखना उन्हें इतना मधुर लगता है कि उनके विचार मुझ में ही लगे रहते हैं, वरन उनका संपूर्ण जीवन ही मेरे अर्पण हो जाता है। यद्यपि उन्हें किसी भी प्रकार का मोक्ष सुख या प्राकृत सुख नहीं चाहिए, परंतु मैं उन्हें अपने परम धाम में पार्षद पद दे देता हूँ। श्रीमद् भागवतम के इस प्रमाण से शुद्ध भक्तों का आश्वासन मिलता है, वे श्री भगवान का संग अवश्य प्राप्त करेंगे। इस संदर्भ में श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों अथवा उनकी सेवा की मधुरिमा के प्रति आकृष्ट हो गया है और इस आकर्षणवश जिसका चित्त निरंतर दिव्य सुख से ओतप्रोत रहता है, ऐसे भक्त को स्वाभाविक रूप से उस मोक्ष की कभी इच्छा नहीं होती जो निर्विशेषवादियों के लिए इतना महत्वपूर्ण है। करेक्ट, सुंदर बात है। इसी के समान तृतीय स्कंद में उद्धव भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है, प्रभु, आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेममयी सेवा करने वालों के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से कुछ भी प्राप्त होने योग्य नहीं रहता। यद्यपि इनसे होने वाले सुख उन्हें बड़ी सुगमता से मिल सकते हैं, फिर भी हे सर्वशक्तिमान, मैं आपसे मोक्ष आदि को नहीं चाहता। मुझे तो बस आपके चरण कमलों में अनन्य श्रद्धा भक्ति ही चाहिए। इसी प्रकार तृतीय स्कंद अध्याय 25 के श्लोक 31 में भगवान कपिल कहते हैं, हे माता, जिनका हृदय मेरे चरणों की सेवा में ओतप्रोत रहता है, मेरी तृप्ति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। विशेष रूप से जो मेरे नाम, रूप, गुण और यश का संकीर्तन करते हुए दिव्य परमानंद सिंधु में मग्न रहते हैं, वे भाग्यवान भक्त मुझसे एक होने की कभी इच्छा नहीं करते। मुझसे एक होना तो दूर, मेरी भक्ति में तृप्त रहने वाले भक्तजन तो मेरे द्वारा दिए गए जाने पर भी सालोक्य, साष्टी, समीप, सामीप्य और सारूप्य मुक्ति तक को लेना नहीं चाहते। वही बोला ना, जैसे देखिए ध्रुव महाराज, वही आ रहा है, ध्रुव महाराज की बात आ रहा है अभी, बोला आज तक उसको पढ़ लीजिए। श्रीमद् भागवतम में ही ध्रुव महाराज कहते हैं, हे देव, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से मनुष्य को जिस दिव्य सुख की प्राप्ति होती है, निर्विशेषवादियों को ब्रह्म साक्षात्कार से उसका आभास भी नहीं हो सकता। फिर उच्च स्वर्गीय लोकों को जाने की इच्छा से सकाम कर्म करने वाले आपको कैसे जान सकते हैं, और उन्हें भक्तों के मान सुखी किस प्रकार समझा जाए। देखिए ध्रुव महाराज जो थे, समझा जाए, ध्रुव महाराज को राज्य प्राप्ति करना बहुत बड़ी चीज था, लेकिन विष्णु की भक्ति की मधुरिमा अच्छा कर उन्होंने क्या बोला, काचम विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थो अस्मि
परम न्याचे, वरदान को त्याग दिया। जिस तरह उन्होंने भोग को त्याग दिया भगवान की भक्ति प्राप्त करके। आपको क्या करना है? भोजन करना है, भजन करना है। ऐसे उद्धव 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 जब छोटा बच्चा था, माँ ने बोला ए बेटा भोजन के लिए आ जाओ, लेकिन बेटा बोला नहीं माँ मैं भजन में लगा हूँ। उनको भजन में ज़्यादा रुचि मिल गया, भोजन से भी ज़्यादा, क्योंकि भगवान को श्रृंगार कर रहे थे, भगवान की शिव विग्रह का अलंकार कर रहे थे। वही परीक्षित के बारे में बताया जाता है। इस मतलब भक्ति में व्यक्ति को इतना परमानंद मिलता है। जैसे जयदेव गोस्वामी के बारे में सुना मैंने। जयदेव गोस्वामी विवाह करने की योजना नहीं था उनका, मना कर दिया उन्होंने। अनेक लोगों ने प्रयत्न किया उनको ये करने के लिए, लेकिन अंततः भगवान जगन्नाथ की इच्छा थी कि वो विवाह करे। उनका धर्मपत्नी का नाम क्या है? जयदेव और पद्मावती ऐसा कुछ है। हाँ, तो वो बड़े नृत्यकार थी, भरतनाट्यम करती थी वो। तो बाद में जयदेव गोस्वामी सुंदर सुंदर गीत गोविंदम गाते थे। हाँ, और उनकी पत्नी नाचती थी बहुत सुंदर। हाँ, तो जगन्नाथ बहुत खुश होते थे उससे, लेकिन दोनों के बीच में लेश मात्र भी दूसरे तरीके का आकर्षण नहीं था। अपने एक दूसरे के ओर आकर्षण होने के बदले कृष्ण की, भगवान की ओर आकर्षण हुआ दोनों के हृदय में। ऐसे ध्रुव महाराज की आकर्षण भी छूट गया भगवान विष्णु को प्राप्त करके। जिस तरह भोग के लिए आकर्षण छूट जाता है, ऐसे मुक्ति के लिए भी आकर्षण छूट जाएगा, क्योंकि इंसान समझ जाएगा मुक्ति में क्या रखा है, उधर कुछ नहीं है। भगवान के अनुपस्थिति में अकेले रहना ब्रह्मज्योति में करोड़ों साल के लिए कोई भक्त चाहेगा नहीं उसको। इसलिए मुक्ति मुकुलतांजलि ऐसे बोलते हैं कि दरवाजे में खड़ी है वो मुक्ति, और 4 पुरुषार्थ सबको नकार दिया उन्होंने। किसने? बिल्व मंगल। बोला कि आपकी भक्ति मुझे प्राप्त हो गया, बस मैं भरपूर तृप्त हूँ। तो अगर भोग को एक समुद्र माना जाए इस दुनिया में, वो ब्रह्मानंद के सागर में भोग का सागर एक बूंद है बस। और ब्रह्मानंद को एक सागर माना जाए, वो ब्रह्मानंद भी भक्ति आनंद के सागर में, वो ब्रह्मानंद का सागर एक बूंद है। ऐसे बताते हैं प्रहलाद महाराज कहीं दूसरे अध्याय में। इसलिए बताया गया इधर। तो आप देखेंगे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज और उद्धव, भगवान ने बोला उद्धव को, कपिल जी बताते हैं। ऐसे अनेक कोटेशन है इधर, खास करके भक्ति की महत्ता बताने के लिए। अभी हमने तीसरा अध्याय पूरा कर दिया है, दूसरा अध्याय पूरा कर दिया आज। तो अगले सत्र में हम तीसरा अध्याय देखेंगे। सॉरी, तीसरा हुआ पूरा, चौथा देखेंगे। मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति श्रेष्ठ है, उसके बारे में। चल प्रभुपाद की और भक्त वृंदा की